स्वाति मालीवाल को लेकर आज भाजपा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 8 टेक्निकल पॉइंट्स उठाए हैं। इस वक्त मेरे साथ भाजपा की प्रवक्ता शाजिया आलमी जी मौजूद हैं। मैम, टेक्निकल पॉइंट्स की जब बात हो रही है, कौन से वो अहम टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आप लोग उठा रहे हैं, जिसका जवाब आपको आम आदमी पार्टी ने, जब सांसद ने संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नहीं मिल पाया है? सबसे बड़ा सवाल कि आज 8वां दिन है, अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं। दुनिया भर के मामलों की वो बात करते हैं और ज्ञान वर्धन औरों का करने की कोशिश करते हैं। इस पर आखिर चुप क्यों है? ऐसी क्या बात है कि और लोगों से बुलवा रहे हैं? बावजूद इसके कि संजय सिंह ने इस बात को माना था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके बावजूद केजरीवाल जी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं और अब बीजेपी प्रेरित कह रहे हैं इस पूरे मामले को, और कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को ये सब कहने के लिए भाजपा ने प्रोत्साहित किया है। और दूसरी बड़ी बात, सीसीटीवी जो फुटेज है वो कहाँ है? जो फुटेज पुलिस को दी गई है उसमें कहीं भी एक भी विजुअल नहीं है, पूरी तरह से वो ब्लैंक है। विभव से भी पूछताछ हो रही है और फॉरेंसिक जांच भी हो रही है उनके फ़ोन की। आखिर सबूतों को नष्ट क्यों किया गया? उन विभव का जो फ़ोन है, आप बताइए उसको फॉर्मेट क्यों किया गया? आप फॉर्मेट कब करते हैं अपने फ़ोन को कि जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हों, कॉल रिकॉर्ड्स हों, बातें हों, उसका सबूत नष्ट किया जाए, वो रहे ना फ़ोन में, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। बार बार ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी ने भाजपा के कहने पर किया है, और कुछ बातें कही जा रही हैं। पुराना उनका करप्शन का कुछ मामला है जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज, आतिशी जी लगातार कर रही हैं। स्वाति मालीवाल जी ने खुद लिखा है कि 2016 में जब का ये मामला है, उसके बाद 2 बार खुद केजरीवाल जी ने, एलजी साहब ने उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। बावजूद इन सारे पॉइंट्स के जो आप टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि जो इंडिया गठबंधन है वो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहा है। कैसा लगता है आपको ये दावा? क्योंकि भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि हम 400 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी कुछ दिनों की मोहलत के लिए बाहर आए हैं। जितनी वो इसमें भी गंदगी फैला सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में उनके मुंह में दही जम जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। इतना कि जब संजय सिंह उनके पास बैठे होते हैं और अखिलेश यादव, तो बाकायदा माइक को अलग कर देते हैं। ऐसी उनकी हालत हो गई है और इसी बात से भटकाने के लिए वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं, देश और विदेश की बात कर रहे हैं। ये भी कहना है आम आदमी पार्टी का और आज अरविंद केजरीवाल जी का कि जो अहंकार है पीएम का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अभी वो पीएम बने भी नहीं हैं, अभी दोबारा से तीसरी बार जो हैट्रिक है उसके ख्वाब देख रहे हैं और ये अहंकार तोड़ेंगे। जातिका जी, उनका अपना अहंकार तो देखिए। सबसे पुरानी साथी उनके 10 राज्यसभा में जो हैं सांसद, उनमें सबसे पुरानी स्वाति मालीवाल है। बाकी सब तो नए आए हैं। कितना योग करके, कितना दान करके, वो सबके सामने जाहिर है। स्वाति मालीवाल को उनसे मिलने के लिए, यानी कि उनकी पुरानी साथी, उनके एक्टिविज्म के दिनों से जो उनके साथ थी, उनको शहनशाह आज़म से मिलने के लिए उनके शीश महल में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कितना अहंकारी, तानाशाही एक शख्स हो गया है, वो केजरीवाल जी आईना देखकर समझ सकते हैं। शाजिया जी, जो संबित पात्रा जी ने बोला भगवान जगन्नाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर, भक्त को लेकर, उसको लेकर लगातार बवाल बना, जिसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन ये मुद्दा अब राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, वो भी तमाम कमेंट्स कर रहे हैं, आपने भी सुने होंगे। क्या कुछ आपका कहना? संबित पात्रा जी ने बहुत विस्तृत तरीके से और उस पर अपना बयान दिया है, स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि इतने बाइट्स देने के बाद, इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद एक स्लिप ऑफ टंग है और उन्होंने गलती से ये बोला है और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है और ये भी कहा है कि मैं 3 दिन का उपवास करूंगा, क्योंकि ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, गलती से भी मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी, ज़बान फिसलनी नहीं चाहिए थी। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ क्षमा मांगी है बल्कि उन्होंने कहा है और बताया है कि वो किस तरह से इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं
और वो पूरी तरह से इसको लेकर उपवास करेंगे 3 दिन तक। मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्यों भाजपा एक अहम मुद्दा बना रही है, ये भी लगातार सवाल बन रहा है। क्या उसमें वो अहम पॉइंट्स हैं जो मुस्लिम आरक्षण को यहाँ पर मुद्दा बनाते हैं चुनाव के बीच? देखिए, वो पार्टी जो पहले कहती थी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब क्यों कास्ट की बात कर रही है? अब बताइए, लगातार ओबीसी की बात करने वाले और कास्ट सेंसस की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर बाकी सब, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों उन्होंने ओबीसी आरक्षण का जो कोटा है उसको कम करके मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही है। तो या तो उनकी ये बात सही है और या तो उनकी दूसरी बात सही है। क्यों, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आरक्षण रखा है, उसमें बाकी सारे आरक्षण चाहे ओबीसीज का हो या एससी एसटी का हो उन्होंने हटा दिया है। और अगर वो बात कर रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देने की, तो वो क्यों ओबीसी और एससी एसटी के जो आरक्षण है उसको काट कर ये जगह बनाना चाह रहे हैं? ये ज़रूरी सवाल है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है और उसमें उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना कहने ना ये स्पष्टीकरण देने के वो लायक अपने को समझ रहे हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे थे वो पकड़ा गया है पूरा मामला और वो पूरे देश के सामने है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। सुना आपने भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, जाहिर तौर पर सभी मामलों पर उन्होंने हमारे सामने बात करी, सफाई दी और ये भी आश्वस्त कर दिया कि जो दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, वो दावा कहीं ना कहीं खारिज होगा जब भाजपा की सीटें गिनी जाएंगी 4 जून को मतदान की पेटियां खुलने पर। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।